मेरे ख्याल में पाकिस्तान नज़दीक भी नहीं आया। There are no terrorist organizations in India. पहलगाम हुआ, इसके लिए हमें किस किस्म का जवाब देना पड़ा। ऑल पार्टी डेलीगेशन का दौरा खत्म होने के बाद शशि थरूर ने कहा, जिस मकसद से सरकार ने हमें भेजा था वो पूरा हुआ, हम खुश होकर लौट आए हैं। 5 देशों का हमें पूरा समर्थन मिला है। इस दौरान शशि थरूर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खूब लताड़ा, चेतावनी भी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। शशि थरूर की अगुवाई में गुआना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका यात्रा पर गया डेलीगेशन 10 जून को लौट गया। वतन वापसी के बाद शशि थरूर ने कहा, बहुत अच्छा रहा। इस ट्रिप में सरकार जो चाहती थी कि हम इन देशों में भारत का एक संदेश दें कि पहली बार हम एक हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य डेलीगेशन में साथ थे। इसके अलावा ये संदेश कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसके लिए हमें किस किस्म का जवाब देना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम हमले के बाद बहुत सोच समझकर इस तरीके का रिएक्शन दिया गया। हमने बताया कि हमें दुनिया समझ ले कि ये हमने क्यों किया और कैसे किया। हमने स्पष्ट कहा कि शुरुआत से पाकिस्तान को हमारा ये संदेश था कि अगर रिएक्ट करोगे तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। जब वे रुके तो भारत भी रुका। आप खुद शशि थरूर को सुनिए। हमारे एक कि हम एक हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे हमारे साथ। शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। उनके तरफ से मेरे ख्याल में 2-3 जनप्रतिनिधि थे और बाकी सारे एक्स ऑफिशियल्स, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, एक्स एम्बेसडर, इस किस्म के ऑफिशियल डेलीगेशन थे उनकी तरफ से। तो फ़र्क है। वॉशिंगटन में हम लोग एक ही समय थे। आप हमारे अपॉइंटमेंट्स का लिस्ट देख लीजिए और उनकी देख लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं। एक कैजुअल चैटिंग फॉर्मल मीटिंग नहीं है, लेकिन जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री हमें मिलना चाहते थे। बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल में इस ट्रिप में। जो सरकार चाहती थी कि हम भारत का एक संदेश दे दें इन देशों में कि पहली बात यह है कि हमारे एक कि हम एक हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे हमारे साथ। और उसके अलावा कि जो संदेश हमारी तरफ से पहलगाम हुआ, इसके लिए हमें किस किस्म का जवाब देना पड़ा, क्यों और किस तरीके से हमने किया, कि बहुत रिस्ट्रेन से, बहुत सोच समझ के इस किस्म का रिएक्शन हमें करने के बाद हम लोग दुनिया का अंडरस्टैंडिंग मांगा कि दुनिया समझ ले कि हमने ये क्यों किया, कैसे किया। और हमने स्पष्ट कहा कि शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। और जब उन्होंने रुका तो उसी वक्त भारत भी रुका। तो मेरे ख्याल में ये संदेश लोग समझे कि हम नहीं चाहते थे कि युद्ध पे चले जाए। भारत का फोकस है हमारे विकास, हमारे जनता की भविष्य, उसमें हम लगे हैं। और बीच में ये आतंकवादी आके इस पे हमला करना ये ठीक नहीं, इसके लिए हमें जवाब देना ही पड़ेगा। हमारे तो सारे एमपीज़ थे और कभी कभी 1-2 एक्स एम्बेसडर लोग आए हमारे साथ, लेकिन एमपीज़ के डेलीगेट प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के डेलीगेशन थे। लेकिन उनके तरफ से मेरे ख्याल में 2-3 जनप्रतिनिधि थे और बाकी सारे एक्स ऑफिशियल्स, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, एक्स एम्बेसडर, ऑफिशियल डेलीगेशन थे। तो फ़र्क है। और हम जितने भी 7 हम तो बहुत सारे देश पे हमारे संदेश पहुंचा सका, वो लोग नहीं कर सके मेरे ख्याल में। और जहाँ हम गए, उदाहरण ले लो कि वॉशिंगटन में हम लोग एक ही समय थे। आप हमारे अपॉइंटमेंट्स का लिस्ट देख लीजिए और उनकी देख लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक और दूसरी तरफ देखना चाहते हैं तो जिस किस्म से भारत ने अपना काम किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान नज़दीक भी नहीं आया। सर, कोलंबिया को कैसे आपने अपना स्टैंड रिवर्स करने के लिए बना दिया? अरे बातचीत करनी चाहिए ना, लोगों को समझाना चाहिए। हम पहुंचते हुए ही हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें मैं एक सिग्नल भेज सका कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, नाराज हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।